जिस तरह बीजेपी का कैडर है, लीडर है, अगर इस तरह करके काम करेगा तो जामताड़ा जिला में नाला विधानसभा और जामताड़ा विधानसभा नहीं जीत पाएगा बीजेपी। ये हम ठोक के कह रहे हैं। तो जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र को जानबूझ करके कमजोर किया जा रहा है ताकि वहां से हमारा भाजपा पार्टी जो है पनप नहीं सके, वहां से कोई विधायक नहीं चुन करके आ सके। कांग्रेस को साथ दिया बीजेपी का आदमी कि सबको पैसा में बिक गया। परिवार में 5 लोग रहते हैं ना, परिवार सब लोग खुश रहते हैं क्या? परिवार में बातें होती है, उसके समस्या का समाधान होता है। 29 में हम लोग जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र और नाला क्षेत्र में कमल खिला रहे हैं। जामताड़ा भाजपा में अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। रविवार को जिले के करीब 100 भाजपा कार्यकर्ता रांची स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से मुलाकात कर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। कार्यकर्ताओं ने मौजूदा जिलाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए संगठन में व्याप्त समस्याओं की जानकारी दी। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जामताड़ा भाजपा में लंबे समय से गुटबाजी चल रही है, जिससे पार्टी संगठन कमजोर हो रहा है और कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आपसी खींचतान और समन्वय की कमी का सीधा नुकसान पार्टी को चुनावों में उठाना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में भाजपा की हार के पीछे यही गुटबाजी प्रमुख कारण रही। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से मामले में हस्तक्षेप कर संगठन को मजबूत बनाने, साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। चाहिए जामताड़ा जिला में सिर्फ हम ही थे बचपा से, और उन लोगों ने काम नहीं किया, सिर्फ हमको अनदेखा में रखा और कांग्रेस को साथ दिया बीजेपी का आदमी। अगर 4 वोट अगर हमको मिल जाता, 4 बीजेपी का 4 सदस्य थे, अगर 4 सदस्य में से हमको वोट दे देता तो हम जिला परिषद अध्यक्ष जीत जाते। लेकिन ये काम बीजेपी का कार्यकर्ता ने नहीं किया। मतलब वहाँ 4 बीजेपी के लोग थे, वो हाँ, 4 जिले बीजेपी का आदमी था, कोई वोट नहीं दिया कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस को वोट दिया। और जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी नहीं था, हम अकेले थे। और कांग्रेस का जितना भी पार्टी का कार्यकर्ता था सब मौजूद था, लेकिन हम अकेले खड़ा हुए और अकेले ही हम मैंने चुनाव के बाद अकेले ही निकले। ऐसा क्यों हुआ? क्या नाराजगी? ऐसा क्या क्यों हुआ? नाराजगी तो ऐसे हमको नहीं लग रहा है। जो बीजेपी का जितना भी कार्यकर्ता है सबको हम बताए थे अपना समस्या, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। क्या पैसा पे बिक गया या फिर क्या? हाँ, बस हम वही कहना चाहेंगे कि सबको पैसा में बिक गया। क्या मिला? अभी क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन क्या, बस अभी मेरा कुर्सी नहीं है, अभी हम जिला परिषद सदस्य नहीं। यहाँ आके अभी क्या समस्या मिलेगा? यहाँ आके तो अभी ऐसा आश्वासन कुछ नहीं मिला है अभी तो, और वो वाला चीज तो होगा भी नहीं। हाँ, 1 साल के लिए हमको इस तरह बर्बाद कर दिया। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता अगर साथ देता तो ये नौबत नहीं होती। जामताड़ा में कैसे मजबूत होगी बीजेपी जब आपस में ही सब लोग लड़ते रहेंगे? जामताड़ा जिले में अगर इस तरह, जिस तरह अभी नाम नहीं बोलना चाहिए, जिस तरह बीजेपी का कैडर है, लीडर है, अगर इस तरह करके काम करेगा तो जामताड़ा जिला में नाला विधानसभा और जामताड़ा विधानसभा नहीं जीत पाएगा बीजेपी। ये हम ठोक के कह रहे हैं। और मौजूदा हाल ये है जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का कि जो मूल रूप से जामताड़ा विधानसभा सीट से, जो कि हॉट सीट है, और वहाँ से हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं, और इतना महत्वपूर्ण सीट होते हुए और जिलाध्यक्ष हमारा इतना कमज़ोर रहेगा उस क्षेत्र में, तब समझिए कि भाजपा पार्टी का दशा क्या होगा। और दशा दिशा जो है, ये प्रदेश कार्यालय आज हम लोग का आने का उद्देश्य यही है कि किसी तरह ये जिलाध्यक्ष जो सुमित सरन है उसका मनमानी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता उससे त्रस्त हैं। बस इन कारणों को लेकर त्रस्त हैं। इन कारणों से त्रस्त हैं क्योंकि कार्यकर्ता का वहाँ महत्व नहीं दिया जाता है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता है। जो नए संगठनात्मक जो विकास है वो रुका हुआ है। मतलब क्या ये लग रहा है कि जामताड़ा में जानबूझ करके कमजोर किया? बिल्कुल जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र को जानबूझ करके कमजोर किया जा रहा है ताकि वहाँ से हमारा भाजपा पार्टी जो है पनप नहीं सके, वहाँ से कोई विधायक नहीं चुन करके आ सके। ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या आश्वासन मिला संगठन? यहाँ बहुत ही पॉजिटिव आश्वासन मिला। एक पर्यवेक्षक जो है वहाँ भेजा जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, और ऐसे हम लोग सभी चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई हो। क्या 29 में उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होने से कमल खिल जाएगा? बिल्कुल 29 में उम्मीद है कि
29 में हम लोग जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र और नाला क्षेत्र में कमल खिला रहे हैं। 2011 में मैंने 2010 में बीजेपी वहाँ पर जीती थी, उसके बाद 2015 से नहीं है। तो आज हम लोग विशेष तौर पर संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने आए थे। जामताड़ा में जो वर्तमान संगठन जो चल रहा है, वर्तमान जो नेतृत्व है, वो जो है कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार है, गुटबाजी को लेकर चल रहा है। तो आज जामताड़ा विधानसभा में जो कद्दावर, इरफान और फुरकान जो मधुपुर विधानसभा से वर्तमान में उनका मधुपुर विधानसभा है, लेकिन बराबर जामताड़ा से जीतते हैं, जिसका एक ही कारण है, वहाँ पर गुटबाजी बीजेपी। तो अगर गुटबाजी के ऊपर का नेतृत्व अगर खत्म करता है तो हम लोग नाला भी जीत सकते हैं और जामताड़ा भी जीत सकते हैं। तो इसी निमित्त प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग अपना बात को रखें और संगठन मजबूती हो, इसी को लेकर हम लोग बैठे हैं। और अभी हम लोग का जो नेता है, विपक्ष का नेता बाबूलाल जी से भी मिलेंगे, संगठन महामंत्री से भी मिलेंगे और आगे जामताड़ा का जो बीजेपी का संगठन हो उसमें हम लोग और एकजुटता हो, कई निवेदन किए हैं। ठीक, क्या बोले? प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर पर्यवेक्षण नियुक्त किए संगठन का जो संगठन का मजबूतीकरण के, तो उसी में अब भेजेंगे एक सप्ताह के भीतर। संगठन में परिवार में 5 लोग रहते हैं ना, परिवार सब लोग खुश रहते हैं क्या? परिवार में बातें होती है, उसके समस्या का समाधान होता है। आप अपने घर का बात लीजिए ना, आपके घर में भाई लोग। पहली बार बीजेपी में ऐसा हुआ कि विधायक सांसदों में खुलकर नाराजगी दिख रही, कार्यकर्ता। किस परिवार में नहीं होता है भैया? बीजेपी में। अरे अपने घर की बात करो ना, अपना गोतिया में तो सारे गोतिया एक दूसरे को दिख सकता है। गांव में रहते हो ना, गांव से है ना, रहते हो ना गांव में, तो गांव में किसा होता है? नहीं होता है, टोला में नहीं होता है। तो इतना बड़ा परिवार है, अब शासित पार्टी है, कार्यकर्ता अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है क्या? बात तो रखी ही जाती है, हर परिवार में बात होती है। भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में थोड़ा बात होता है तो बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान होता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in